बिहार में इस समय राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हर जगह सुनाई दे रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपने वादे कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहा है। नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं, बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और राजनीतिक रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी है। इसी बीच चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है और उसने बिहार आकर खुद चुनावी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है क्योंकि पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराना उसी का काम है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे बड़े चुनाव में जहां करोड़ों वोटर होते हैं और हजारों प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, वहां आयोग की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचे हैं। उनका मकसद है यह देखना कि राज्य की तैयारी किस स्तर तक हो चुकी है और कहां-कहां सुधार की जरूरत है। चुनाव आयोग ने आज सुबह 10 बजे से बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के सभी बड़े राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राजनीतिक दल इस दौरान अपनी अपनी समस्याओं और सुझावों को चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। यह एक तरह से संवाद का मंच होगा जहां पार्टियां यह बता सकेंगी कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बैठक में सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें जिला अधिकारियों, एसपी और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया है। चुनाव आयोग सीधे उनसे बातचीत करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। बिहार जैसे राज्य में चुनाव कराना आसान नहीं होता। यहाँ सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बेहद जटिल है। कई बार चुनाव हिंसा और गड़बड़ी की खबरें भी सामने आती रही है। इसलिए आयोग का ध्यान खास तौर पर सुरक्षा और निष्पक्षता पर रहेगा। बैठक में यह भी चर्चा होगी कि बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हो, संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जाए और मतदाताओं को बिना डर भय के वोट डालने का मौका मिले। इसके अलावा आयोग यह भी देखेगा कि मतदाता सूची पूरी तरह से सही है या नहीं। कई बार मतदाता सूची में नाम छूटने की शिकायतें आती हैं। आयोग इस पर खास ध्यान देगा कि कोई भी योग्य मतदाता वोट डालने से वंचित न रह जाए। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे हर घर जाकर सही जानकारी जुटाएं। इस दौरे में आयोग तकनीकी तैयारियों पर भी ध्यान देगा। अब चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होता है। इन मशीनों की सुरक्षा और उनकी सही कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। आयोग अधिकारियों से इस पर भी जानकारी लेगा कि मशीनों को रखने की व्यवस्था कैसी है, उनकी सुरक्षा कैसे होगी और चुनाव के दिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारियों को कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी। चुनाव आयोग का एक और अहम मकसद है चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना। इसके लिए वह राजनीतिक दलों से भी अपील करेगा कि वे आचार संहिता का पालन करें। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसे काम न करे जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो, जैसे वोटरों को लालच देना, शराब बांटना या फिर जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। इस दौरे में आयोग राज्य की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेगा। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। इन इलाकों में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण होता है। आयोग पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर यह तय करेगा कि इन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक दलों के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपनी बातें सीधे चुनाव आयोग के सामने रख पाएंगे। अगर किसी पार्टी को लगे कि चुनाव आयोग प्रक्रिया में कई गड़बड़ी हो रही है या उन्हें किसी क्षेत्र में निष्पक्षता की चिंता है तो वे इस बैठक में मुद्दा उठा सकते हैं। आम जनता के लिए भी यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि इससे उन्हें भरोसा मिलता है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे। जब आयोग खुद राज्य आकर अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात करता है तो यह संदेश जाता है कि चुनाव पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनावी माहौल और गर्म होगा और अभी भी चुनावी माहौल काफी गर्म है। सभी दल अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां जनता के सामने रखेंगे। कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा तो कोई शिक्षा और कोई स्वास्थ्य की बात करेगा। वहीं कुछ दल जातीय समीकरणों पर खुलेंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह हर वोटर तक यह भरोसा पहुंचाए कि उनका वोट सुरक्षित है और उनकी आवाज सुनी जाएगी। इसलिए अभी से आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिन के इस दौरे के बाद आयोग यह तय करेगा कि और क्या कदम उठाने की जरूरत है। चुनाव आयोग की टीम बूथों, सुरक्षा, तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था की गहराई से समीक्षा करेगी। कुल मिलाकर बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह से बन चुका है। राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है और चुनाव आयोग भी मैदान में उतर चुका है। आने वाले दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी
पारा और चढ़ेगा। लेकिन इस बीच आयोग का यह दौरा जनता को यह भरोसा दिलाता है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।